आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जब चक्रवृद्धि ब्याज में समय का मान जब पूर्ण वर्ष में नहीं दिया रहता, जैसे 1 वर्ष 6 महीना या 2 वर्ष 6 महीना, इस तरह का सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं, वो भी कम समय में। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 4000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यहाँ पर सबसे पहले 10 वर्ष दिया गया है और यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो टाइम में यहाँ पर जो सबसे पहले 1 वर्ष दिया है, तो 1 वर्ष पूर्ण रूपेण कितना परसेंट के हिसाब से ब्याज लगेगा? 10% के हिसाब से। और बाकी जो 6 माह है, तो 6 माह के लिए कितना परसेंट के हिसाब से ब्याज लगेगा, वो निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे 10% है ना, तो 10% को और 6 माह के लिए निकालना है। और यहाँ पर 1 वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। अब इसे हम आपस में काटेंगे। तो यहाँ पर काटते हैं तो कितना? 6 दूनी 12, और यहाँ पर 2 से इस 10 को काटेंगे तो कितना हो गया? 5। तो यहाँ कट करके कितना आ गया? 5। तो ये 5% हो गया। 6 माह के लिए 5% के हिसाब से ब्याज लगता है। अब इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पर मूलधन को P मानते हैं, और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ करके अमाउंट बनता है, जिसको हम मिश्र धन कहते हैं। तो यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 10 बट्टे में 100। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाता है। यहाँ पर P का मान कितना हो जाएगा? तो 10। तो फर्स्ट वर्ष जो 10 P का मान, और यहाँ पर 10 से 1 बढ़ करके कितना हो जाएगा? 11। तो ये 11 हो गया प्रिंसिपल अमाउंट का पहली साल का। अगला जो है ना 6 माह का निकालना है। तो 6 माह का परसेंटेज यहाँ पर कितना निकाले हैं? 5%। 5% का फ्रैक्शन मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जैसे 5/100। अब यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/20। और 20 प्रिंसिपल हो गया, 1 बढ़ करके कितना हो जाएगा? 21 अमाउंट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे पहले 20, और ये 1 बढ़ करके कितना हो गया? 21। अब यहाँ पर इसे हम आपस में गुना करेंगे। तो गुना करने पर कितना हो जाता है? 10 को और 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 200 हो जाएगा। और यहाँ पर 21 को इस 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 11 को गुना करते हैं तो यहाँ पर 11 का 11, 11 दूनी 22, 1 23, यहाँ पर 231 हो गया। और यहाँ पर इसका प्रिंसिपल 200 से बढ़कर कितना हो जाएगा? हो गया है 231। यहाँ पर 31 जो है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो आया है। और यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ये 4000 दिया गया है क्या? मूलधन। यहाँ पर मूलधन कितना P का मान आया है? 200। तो इसका तुलना हम मूलधन को करते हैं। यहाँ पर 4000 का तुलना 200 से किए, तो यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 200 से 4000 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 आता है। 20 रेशियो, यानी एक रेशियो का मान 20 हो गया। तो यहाँ पर हमको ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर जो 31 आया है, रेशियो आया है, इसमें हम 20 से गुना करेंगे। यहाँ पर 20 से हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 0, 2 और 2 तिया 6, यानी 620 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ब्याज। 620, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। और यहीं पर हमको मिश्र धन ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो डायरेक्ट हम इसमें कितना से 20 से गुना कर देते। तो ये 20 से गुना करने के बाद कितना हो जाएगा? ये 4620 हो जाएगा, इसका मिश्र धन अमाउंट हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन में 4000 पर
10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यहाँ पर 2 वर्ष का मतलब हो गया यहाँ पर 2 वर्ष, पहला साल 10% के हिसाब से ब्याज लगता है और उसके बाद फिर अगला साल भी 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, अगला साल भी 10% के ही हिसाब से ब्याज लगेगा। लेकिन अगला जो 6 माह के लिए वे ब्याज का ये निकालते हैं, 6 माह के लिए किस हिसाब से दर से ब्याज लगेगा, यहाँ पर 10% को हम 6 माह के लिए निकालना है और बट्टे यहाँ 1 वर्ष में कितना 12 माह होता है, 12 माह। अब इसे हम काटेंगे तो 6 दूनी 12 और इस 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5%, यानी 5% का फ्रैक्शन मान के अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5% का फ्रैक्शन मान हो जाएगा 5/100 और यहाँ पर इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/20 ये हो जाएगा। इसी तरह से हम 10 का भी फ्रैक्शन मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा और यहाँ पर 10% इसका भी फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा 1/10 हो गया, यानी 10/100 लिखेंगे और यहाँ पे इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 हो गया। अब हम यहाँ पर इसको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं, यानी चक्रवृद्धि भी साधारण सिंपल यदि प्रिंसिपल और मिश्र धन का अमाउंट, प्रिंसिपल ऐसा अमाउंट लिया। अब यहाँ पर अमाउंट जैसे यहाँ पर पहला साल 10% है तो 10 से बढ़ करके 10 में इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना साल हो जाएगा 11, यानी यहाँ पर 10 से बढ़ करके कितना हो गया 11 रेशियो। और उसी तरह से यहाँ फिर अगले साल भी लगेगा 10 से बढ़ करके 11 हो जाएगा, 10 से बढ़ करके कितना हो गया 11। उसी तरह से यहाँ पर 20 से 1 बढ़ करके कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 20 से बढ़ करके कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पर 20 से बढ़ करके कितना हो गया 21 हो गया। अब इसे हम आपस में गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000 हो गया। और उसी तरह से हम अब इसे हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 121, इस दोनों को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पर 121 हो जाता है। और फिर 121 को हम इससे हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना करने पर कितना हो जाता है 2541 हो जाएगा, 2541। तो यहाँ पर 2541 हो गया। अब यहाँ पर इसका ब्याज यदि 2000 से 2025 हो गया तो कितना ब्याज बना, ये 541 ब्याज बना। और इसी तरह से अब यहाँ पर जो हमको 4000 दिया गया है ये मूलधन दिया गया है और इसी तरह से यहाँ पर मूलधन जो 2000 रेशियो में आया है इसका तुलना हम इससे करेंगे, तो 2000 हम इसका तुलना हम इससे करेंगे तो यहाँ पर इसको आपस में आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2000 से 4000 में भाग देंगे तो 1 रेशियो का मान कितना हो गया 2 हो गया, 1 रेशियो का मान 2 हो गया। और यहाँ पर इस 2 से हम यहाँ पर आप गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो 2 से गुना तो 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, यहाँ पर 1082 रुपया इसका ब्याज हो गया। और यहाँ पर मिश्र धन अमाउंट ज्ञात करने के लिए, टोटल अमाउंट ज्ञात करने के लिए यहाँ पर भी हम 2 से गुना कर देंगे, ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना करते हैं तो 2 4 दूनी 8 5 दूनी 10 का 0 हो गया, 2 दूना 4 1 5, यदि 5082 रुपया इसका अमाउंट हो गया। और यहाँ पर जो 1082 रुपया ये क्या हो गया ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में जो दूसरा विधि से इसी को बताते हैं, यहाँ पर दूसरा विधि से बताते हैं तो जैसे यहाँ पर 10% हिसाब से हमको 1 वर्ष 6 महीना का निकालना है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम अमाउंट पहले निकाल लेते हैं। तो अमाउंट जैसे यहाँ पर 4000 का
4000 का हम निकालते हैं तो यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाता है, 1/10 हो जाता है। ये कैसे लिखे तो 10/100 लिखेंगे, प्रतिशत हटता तो नीचे 100 और ये 0 से एक 0 कट गया तो 1/10 हो गया। अब यहाँ पर ये अमाउंट जो है 10 से बढ़ करके एक कितना हो जाता है 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 11/10 लिखेंगे, 11/10 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये 1 साल का हो गया, यहाँ पे हमको 1 साल का ही पहले बोला, ये 10% के हिसाब से 1 साल का। अगला 6 माह का निकालना है तो अगला 6 माह का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 10 गुना 6 माह का बटे 12 से भाग देंगे, 1 वर्ष में 12 माह होता है। अब इसे हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे हम अब काटते हैं तो जैसे 6 दूनी 12 और यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया 5% हो गया, तो ये 5% हो गया। 5% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20 हो गया। अब यहाँ पर 20 से 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 21 हो गया, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 21/20। अब यहाँ पर जो कटता है उसको काटेंगे तो जैसे 1 0 से 1 0 कट गया तो यहाँ से 2 0 कट गया। अब यहाँ से इस 2 से हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो गया। अब इसे हम आपस में गुना करते हैं तो 20 गुना 11 गुना 21। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 20 को और यहाँ पर 11 को 21 को इस 11 से गुना करते हैं तो 21 को 11 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 231 और 231 को 20 से अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 0 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 4620 रुपया इसका मिश्र धन अमाउंट हो गया। मिश्र धन ये कुल टोटल अमाउंट हो गया। हमको यहाँ पर ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो CI हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर 4000 में 620 रुपया में से ये प्रिंसिपल 4000 को घटाएंगे तो घटाने पर कितना हो जाएगा, जो आएगा वही इसका ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 620 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।